एक ऐसी रेसिपी जिसका नॉन वेजिटेरियन वर्जन तो आपने सुना होगा या शायद खाया होगा, सुना तो ज़रूर होगा। आज उसी का मैं आपको एक वेजिटेरियन ऑप्शन बताऊंगी और ट्रस्ट मी वो उतना ही मज़ेदार है, उतना ही जायकेदार है, उतना ही चटपटा है। तो ये एक कबाब की रेसिपी है, जैसे मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था। हाँ, ये कबाब की रेसिपी है, वेजिटेरियन है और इसका नाम है चपली कबाब। यस, इट इज़ कॉल्ड चपली कबाब। तो चलिए इसकी तैयारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। प्याज एकदम बारीक बारीक काटना है। अगर आप एकदम बारीक नहीं काट सकते हैं तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें डालिए और उसमें चॉप कीजिए और फिर हम वो यूज़ करेंगे। ऐसे पतले पतले पहले स्लाइसेस कर लें और इसको बीच में से ऐसे काट दें और फिर इसको आप ऐसे पकड़ के ये चॉप कर सकते हैं ऐसे। तो ये देख रहे हैं आप, ये एकदम फाइन हो गया। बताती हूँ कि बारीक आपको कैसे करना है। तो ये एक प्याज ले लिया हमने, ठीक है, और इसके हमने ये ऐसे स्लाइसेस कर दिए। फिर आप उसको साथ में रखिए और ये काटिए इस तरीके से, हाथ संभालिएगा। और इतना फाइन आप तभी काट सकते हैं जब आपकी जो नाइफ है, छुरी है, वो एकदम तेज़ होनी चाहिए। तो उससे होगा ये कि बारीक तो होगा ही, उससे आपके उंगलियों पे, हाथों पे प्रेशर नहीं आएगा। तो ये एक करीब मीडियम साइज़ की प्याज है, हमने चॉप कर ली है। अब नेक्स्ट में ये 3 गार्लिक क्लोव्स हैं मेरे पास। अभी ये बड़े हैं इसीलिए मैंने 3 लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो एक 7-8 ले लीजिए। ये एक करीब 1-1.5 इंच अदरक है और इसमें ये हरी मिर्चें जाएंगे, ये करीब 4 से 5 हैं। एक आधा टमाटर और ये हम कट करके डालेंगे कोतमीर। ये इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, तो फिलहाल हम सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो हरी मिर्चें हम यूज़ करेंगे वो हम बारीक बारीक कट करके डालेंगे। तो उसमें क्योंकि हमको पेस्ट नहीं चाहिए, तो हमको वो अच्छा सा बाइट चाहिए, या अगर आपको चाहिए तो आप कट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको पाउंड कर लीजिए, ठीक है, मोटा मोटा पाउंड करके वो आप डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं डालना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हरी मिर्चें जो है ये हम थोड़ी इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम इसमें सोया यूज़ कर रहे हैं और सोया जो है वो इन इट सेल्फ थोड़ा सा फीका होता है। फीका मतलब ब्लैंड ही होता है, कोई टेस्ट ही नहीं होता उसमें। तो उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसीलिए हम जो हरी मिर्चें हैं वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब प्याज हो गई काट के, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया। अब तीसरी चीज़ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सोया। तो सोया जो है, सोया का आप या तो उसके जो नगेट्स मिलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या उसके जो ग्रैन्यूल्स आते हैं जिसका हम कीमा बनाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कीजिए। तो जब वो ड्राई फॉर्म में है, ओके, जब वो ड्राई फॉर्म में है वो आपको 1 कप लेना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कि ये भिगोने के बाद 1 कप होगा या भिगोने के पहले 1 कप होगा। तो ये भिगोने के पहले 1 कप आपको सोया लेना है। भले आप ग्रैन्यूल ले लीजिए, भले सॉरी, तो भले आप ग्रैन्यूल्स ले लीजिए या आप सोया नगेट्स ले लीजिए। होता है ना कभी कभी ऐसे ज़बान लप लपा जाती है। अच्छा,
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया सोया इन इट सेल्फ बहुत टेस्टलेस होता है। तो ये एक टिप है, आप जब भी सोया कभी भी किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल करें, पुलाव में, बिरयानी में, आप जिस जिस कोई कबाब में या उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, जिस किसी में भी आप सोया यूज़ करते हैं, जब आप उसको बॉईल करें ना, जब आप उसको बॉईल करते हैं उस वक्त आप उसमें मैगी के जो क्यूब्स आते हैं, वो एक क्यूब आप डाल देंगे ना, तो इट विल चेंज द फ्लेवर कम्प्लीटली। ठीक है, तो आप एक क्यूब बस डाल दीजिए जब आप पानी जिसमें आप जो आपके सोया वड़ी है या ग्रैन्यूल्स हैं जो आप उबाल रहे हैं, आप उसमें एक वो क्यूब डाल दीजिए एंड डोंट थ्रो अवे द वाटर। आपका काम हो गया। वो पानी जो है आप निकाल के रखिए, आप उसको चावल में या ग्रेवी में, आप उसमें, आप किसी में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें चिकन का क्यूब डाल दीजिए, या मीट का क्यूब भी आता है, आप वो डाल सकते हैं। वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन क्यूब डालिए। अगर आपके पास मैगी के क्यूब्स नहीं हैं, ओके, तो आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। ठीक, तो ये है हमारे पास सोया के जो नगेट्स थे, वो हमने बॉईल कर दिए थे थोड़े से, 1 क्यूब ऑफ मैगी या जो स्टॉक होता है उसके साथ। अब इसमें आप देखते हैं कि मैं ये प्रेस कर रही हूँ तो ये इसमें थोड़ा सा पानी है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका पानी पूरा इसको निकाल देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे हाथ से प्रेस करके आप पानी निकाल दीजिए, ठीक है, या कपड़े में डाल के आप उसको ट्विस्ट करके आप उसका पानी निकाल लीजिए। अब ये हमने पानी सारा स्क्वीज़ आउट कर लिया और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब इसको करते हैं हम असेंबल। ये जो हमने पीसा सोया, वो अच्छे से पिस चुका, ये एकदम बारीक आपको पीसना है। अब मसाले डालना शुरू करते हैं हम। ये हल्दी पाव चम्मच, ये ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये मेरी अम्मी का फेवरेट स्पेशल सीक्रेट गरम मसाला, ये पाव चम्मच। और इसमें जो हमने प्याज जो बारीक बारीक काटी थी, वो अभी हम डाल देंगे इसमें। पाउडर तो मैं आपको बताना भूल गई, कोई बात नहीं, अभी डाल देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मसाले जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा लगेंगे मीट के कंपैरिजन में, क्योंकि मीट इन इटसेल्फ हैज़ फ्लेवर, और सोया में तो जैसे आपको मैंने बताया खुद का कोई फ्लेवर होता नहीं है, तो ये मसालों से एडिशनल फ्लेवर जाएगा। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये करीब मैंने 1 चम्मच डाल दिया। और जो हमने अदरक लहसुन जो पीसा था, वो अभी हम डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट जो है ये इसमें हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे हम इसमें, ये डाल दिया। अच्छा, ये एक छोटा टमाटर है जो मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसका जो पल्प है वो निकाल दिया है। वो निकाला इसलिए है ताकि वी डू नॉट वांट हमारा जो मिक्सचर है कबाब का वो गीला हो। तो ये कट कर दिया और ये हम मिक्सचर में, कबाब मिक्सचर में हम डाल देंगे। एक्चुअल जो नॉन वेजिटेरियन चपली कबाब बनता है, उसमें जो टमाटर है वो पूरी टिक्की बन जाती है, और जब उसको फ्राई करने के लिए जब वो तवे में छोड़ते हैं ना, उस वक्त एक मोटा सा एक टमाटर का स्लाइस उस पर रख के फिर वो छोड़ते हैं उसमें, तो उसे थोड़ा सा वो टैंगी टेस्ट आता है। और वो जो टमाटर है, बिकॉज ऑफ द मीट एंड द फैट कंटेंट, वो चिपक जाता है उस पर। अब हम बना रहे हैं वेजिटेरियन, तो वो चिपकेगा नहीं, है ना, तो इसीलिए हम छोटा छोटा कट करके हम टमाटर जो है वो हमारे कबाब के मिक्सचर में ही डाल रहे हैं। अब ये कोतमीर है, कोतमीर भी हमने चॉप कर दी। ये इसके जो ये डंठल हैं इसके साथ ही हमने कर दिया है, तो ये अब हम डाल देंगे।
बहुत सालों तक मुझे ये लगता था कि जब हम कोतमीर लेते हैं, जब धनिया खरीदते हैं, उसमें फूल होते हैं ऊपर वाइट कलर के, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो अच्छे नहीं हैं या हमको वो वाले नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे एक चीज़ पता थी कि जब आप कोतमीर लेते हैं तो जो उसके पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे अगर हो ना तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर देते हैं, ना कि जो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हम रत्नागिरी गए थे फूड ट्रिप पे। हम यूजुअली जब ट्रैवल करते हैं तो हमारा फर्स्ट इंटेंशन ये होता है कि वहाँ का खाना क्या है, और मोस्टली हमारे फूड ट्रिप्स ही होते हैं। तो जब हम वहाँ गए थे तो एक फार्मर से मिले थे, हम एक किसान से मिले थे। तो उनके ये धनिया की खेती थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो फूल वाले जो कोतमीर होते हैं ना, वो आपको यूज़ करना चाहिए। वो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। उससे आपका जो पेट है वो उसमें अगर आपको हल्का सा ऐसे कभी दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसका जो जूसेस जो निकलता है जब आप चबाते हैं या खाते हैं तो वो आपके पेट को जो है वो ठंडक देती है। तो ये दूसरी टिप। चलिए, अब सारे मसाले, प्याज, हरी मिर्चें, ये सब हमने डाल दी। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो सारा ड्राई हो गया, अब इसमें बाइंडिंग कहाँ से आएगी? बाइंडिंग मतलब जब हम उसको कबाब की शेप देंगे तो वो शेप में रहेगी या अगर आपने पैन में डाल दी तो वो पूरी बिखर जाएगी। तो इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये शायद आपको पता होगा, वो ये कि इसमें हम बेसन डालेंगे। तो बेसन हम 1/4 कप मतलब पाव कप से थोड़ा सा कम, तो आप एक साथ मत डालिए, आप उसमें पहले थोड़ा सा डालिए और फिर उसको मिक्स कीजिए और फिर देखिए कि अगर आपको और उसमें चाहिए तो फिर डालिए। आप एक साथ मत डालिए, तो पाव कप से कम आप बेसन दीजिए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट ये एक थर्ड टिप है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है पनीर। यस, हम इसमें थोड़ा सा पनीर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये बाइंडिंग होगी, दूसरा जो सोया है, या बिकॉज़ हम इसमें वेजिटेरियन बना रहे तो इसमें फ़ैट कंटेंट तो है नहीं। तो जो हम मीट जब खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको वो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो थोड़ा सा वो फैटी टेस्ट आता है मुंह में, तो वो वेजिटेरियन में तो आएगा नहीं, तो वो आप कैसे लाएंगे? तो वो उसके लिए हम उसमें पनीर डालेंगे। और तीसरा तीसरा ये आप कोई भी कबाब में डालिए, ठीक है? आप वेजिटेरियन बना रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन बना रहे हैं, आप जब फाइनल आप जब सारा मिक्सचर आपका हो जाएगा, चलो अभी हाँ हमने ये सब डाल दिया, तो वो जब सब हो जाएगा उसके बाद आप 1 टीस्पून आप घी डालिए उसमें, और फिर देखिए इसका मज़ा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने बाइंडिंग के लिए डालनी है। और हाँ, नमक अभी हमने नहीं डाला है, जो अभी हम डालेंगे। तो ये देखिए हमारा कबाब का मिक्स जो है ये कितना ब्यूटीफुल और कितना कलरफुल लग रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना टेस्टी और ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये देखिए ये पनीर जो है ये करीब 50 ग्राम्स ही है बस। तो आप इसको हाथ से यूँ ऐसे क्रम्बल करके ना, ये बस ऐसे आप डाल दीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने बोला, ये पाव कप बेसन है, तो ये थोड़ा थोड़ा डालिए आप। तो पहले आप आधा डाल दीजिए, ठीक है। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब इस सब को मिक्स कर लेते हैं ठीक से। अब ये सब हमारा हो गया मिक्स, और लास्ट हमने नमक भी डाल दिया इसमें। तो ये 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया ये बाइंडिंग का काम करेगा। मैं एक और टिप दे देती हूँ आपको, आप जब भी कबाब बनाएं, कोई भी कबाब, नॉन वेज हो वेज हो, आप जब मसाला सब डाल दें उसके बाद इसको अच्छे से मसाज कीजिए। इससे होगा ये, जब जो आपके हाथों का जो हीट है ना,
ये यहाँ का जो हीट होता है ना, और जब आप उसको मसाज करते हैं वो हीट से ये जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से मिक्स होता है, स्पेशली जब आप नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं। और वेजिटेरियन भी अगर आप बना रहे हैं तो आप जितना मसाज करेंगे ना तो वो एक एक दाने में आपके मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स होंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया मिक्स, और अब हम इसको एक 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। चलिए 10 मिनट हो गए, अब हम चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। अब ये जो कबाब हैं ये सिर्फ घी में बनेंगे, तेल में नहीं, ठीक है, ये घी में बनेंगे। चलिए अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं, और इसकी जो टिक्कियाँ हैं ये थोड़ी बड़ी बनेंगी, मतलब नॉर्मल कबाब जो है वो अबाउट 3 इंचज़ के, मतलब इतने इतने होते हैं, ये थोड़े बड़े बनेंगे। ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इस टाइम पे, या जो एग्स खाते हैं वो इस टाइम पे जस्ट बिफोर आप जो चपली कबाब है बनाना शुरू करें, मतलब घी में छोड़ना शुरू करें, उसके पहले आप एक होल अंडा, एक पूरा अंडा आप तोड़ के इसमें डाल के मिक्स कीजिए, और फिर आप इसके कबाब बनाइए, और तवे में या जो भी पैन में जिसमें भी आपको बनाना है उसमें आप बनाइए। तो ये हमने एक अंडा इसमें तोड़ के डाल दिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे, और ये मैं बनाऊंगी इसको तवे पे, तो तवा हम गरम करने के लिए रख देंगे और इसमें घी डाल देंगे। तो ये देखिए हमने घी डाल दिया तवे में, ये गरम हो रहा है। तो चलिए अब इसके जो हम गोले बनाएंगे ना, मतलब जो टिक्कियाँ बनाएंगे, जो कबाब बनाएंगे, ये थोड़े बड़े होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक बॉल देखिए इतना बड़ा है। ये इसके जो कबाब का साइज़ है ये थोड़ा बड़ा बनेगा, और इसको हमको बहुत पतला नहीं बनाना है। और वैसे भी ये इसमें जो सोया है वगैरह, इसमें कोई चीज़ कच्ची है नहीं, तो हमको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, इसको पलटाएंगे, पर उसके पहले जब आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि ये नीचे से थोड़ा सा टाइट हो चुका है, नहीं तो ये टूट जाएगा जब आप पलटाएंगे। तो ये अभी थोड़ा सा बाकी है, तो ये नीचे से अगर आपको लगे ये, हाँ ये बराबर से, ये ठीक से ये जॉइन या जुड़ चुका है, तब आप इसको फ्लिप करें। और ये मैंने फ्लिप कर दिया, ये देखिए इट्स लुकिंग नाइस एंड ब्राउन, ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो रहा है। अब ये सेकेंड वाला भी डाल दिया हमने, इसको ठीक से थोड़ा प्रेस कर देंगे, और ये जो फर्स्ट वाला बनाया है इसको साइड पे ही रखेंगे, तब तक ये थोड़ा सा और क्रिस्प हो जाएगा। और इसी तरीके से हम बाकी भी कबाब बना लेंगे। ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई, 1 कप जो सोया लिया था, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये जो साइज़ मैंने आपको बताया, इस हिसाब से आपके 5 चपली कबाब आराम से बन जाएंगे। अगर आप छोटे साइज़ के बनाते हैं, मतलब मीडियम साइज़ के अगर आप बनाते हैं, तो 6 से 7 बनेंगे। तो आप जिस साइज़ के बनाएंगे उस हिसाब से, मतलब एनीवेयर बिटवीन 5 to 8-9 आपके कबाब्स जो हैं वो बन जाएंगे।